दोस्तों कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जो है काफ़ी कम प्रश्न लेने वाले हैं और आज के चैप्टर में हमारे केवल 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। 2 क्वेश्चन के आधार पर आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कुछ बच्चों कमेंट है कि सर आप और ज़्यादा क्वेश्चन लीजिए। तो दोस्तों हम ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट जब इसकी नेक्स्ट सीरीज़ बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इस सीरीज़ में हम जो इसमें जितना शॉर्ट हो सके, जितना एमपी हो सके उतने क्वेश्चन को लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट जो है कम प्रश्नों को करे लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर प्रश्न दिया है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी सब वीडियोस में ऑब्जेक्टिव है। इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है और इन 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये जो ABC आपको दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसकी एक भुजा आपकी 90 डिग्री की हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका कोण A जो है 90 डिग्री का आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये जो कोण है दोस्तों है ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, और देखते हैं, और AO बराबर AC है, यानी सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर AB होना चाहिए। ठीक है, ये AO छप गया तो अभी सुधार कर लीजिएगा। तो ये जो AB है और ये जो AC है ये दोनों जो है बराबर है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि भाई AO बराबर AC है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण B यानी ये वाला जो कोण है और कोण C यानी ये वाला जो कोण है वो हमें ज्ञात करना है। ये दोनों हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम वापस से चित्र को जूम करके समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया है कि भाई ये जो A है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और AC और AB जो है ये दोनों बराबर है आपस में। तो हम आपको जो है क्या करना है, इस C को और इस B को दोनों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ आप समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और आपको जो है ये दिया हुआ है कि भाई ये 90 है। ठीक है, और आपको ये दोनों नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको x मान लेंगे। तो हमने दोनों को x मान लिया और उसके बाद में आपको ये दिया है 90, तो हम इसको ले लेंगे और तीनों को जोड़ने के बाद आप सभी को पता है कि 180 आएगा। ठीक है, तो हम 180 लाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ने के, आप सभी को पता है कि ये तीनों को जोड़ने के बाद जो 180 आएगा, तो हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो 180 इक्वल में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 180 में से 90 घटा देंगे। ठीक है, अब इधर आपके जो है 2 100 बचते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब ये जो तीनों कोण है इसका योग 180 होता है। तो अगर हमें ये 2 कोण दिए हैं कि मान लीजिए आपको 90 दिया और ये 60 दिया है और आपको ये वाला ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, 90 + 60 को जोड़ देंगे और उसे 180 में से घटा देंगे तो आपका ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस टर्म में क्या है, ये वाला कोण आपको दिया है इस क्वेश्चन में और ये जो दो कोण है वो आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो ये कोण जो दिया है उसको 180 में से घटा देंगे। 180 माइनस 90 करेंगे तो आपको इन 2 कोणों का कोण मान मिल जाएगा। और जब आप उस मान को, यानी ये जो मान मिला 180 में से 90 जब आपने घटाया, तो जो भी आपको आंसर मिला है, तो जब आप उस आंसर को आधा कर देंगे, यानी दोनों में आधा आधा बांट देंगे, तो 2 कोण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमने 180 लिया। अब हमें एक कोण का मान दिया 90 और ये 2 कोणों का मान हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 90 घटा देंगे तो हमें दोनों कोणों का मान मिल जाएगा। ठीक है, हमें एक आंसर मिलेगा, तो हम उस जब आंसर को आधा करेंगे तो हमें जो है इन दोनों का आंसर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो आंसर लिखते, देखिए हम हल लिखेंगे, उसमें दिया है जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है। जैसे हमें क्वेश्चन में AB बराबर AC दिया है तो हमने लिख दिया, कोण A का मान दिया है वो भी लिख दिया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो आपको कोण B है और कोण C है, यानी ये जो B और C है जो हमें नहीं दिया है उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, कि x मान लिया, अभी बाद में हम उसको निकालेंगे। और हम सबको ये पता होता है कि भाई कोण A, कोण B और कोण C इसका मान 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमने 90 लिया, फिर उसके बाद में जो चीज़ें हमने मानी है x वो ले लिया, उसके बाद में 180 ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, 180 में से 90 घटाएंगे। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट टर्म में वही किया, 180 में से 90 घटाया तो हमारा 90 मिला। अब हमें जब 90 मिला है, यहाँ पर हमारे 2x हो जाएगी, तो हम 90 का आधा करेंगे ना 45, तो जो हमारे कोण B और कोण C का मान रहेगा वो आएगा 45। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला आपका त्रिभुज ABC में, यानी ये जो त्रिभुज है ABC में कोण एक समद्वि भाजक AD भुजा BC पर लंब दर्शाइए। ठीक है, और AB बराबर AC और कोण त्रिभुज ABC का समद्विबाहु है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में हमें ये दिया है
कि भाई ये जो ए बी सी है एक त्रिभुज है जिसमें ए डी जो है भुजा बी सी पर लंब है। ठीक है, समझिए, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी जो भुजा है वो बी सी पर लंब है। लंब मतलब ये जो है बी सी जो ए बी सी त्रिभुज है उसको दो भागों में बांट रही है। जैसे मैं आपको अपने त्रिभुज से एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए आपने कोई त्रिभुज खींचा ए बी सी, आपने इसको नाम दिया। अब अगर आप इसमें बीच में से एक डंडी खींच देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों लंब, जो कि किस पर है, बी सी पर लंब है, यानी बी सी पर ये लंबा यानी लंबा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि भाई ए बी सी एक त्रिभुज था जिसमें जो है हमने एक बी सी पर एक लंबा खींच दिया जो इस त्रिभुज को दो भागों में बांट रहा है। तो यही हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात ये करना है कि हमें जो है प्रूफ करना है कि भाई ये जो भुजा है और ये जो भुजा है दोनों के समान है। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे दोस्तों, हम जो है यहाँ पर से त्रिभुज का सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। जैसे देखिए, आपको पता है कि ये जो है पूरा एक कोण होगा जो कि कोई भी होगा, जैसे मान लीजिए 90 होगा, लेकिन हमने जैसे बीच से बांट के रखा है तो आपको पता है ये 45 होगा और ये 45 होगा, मतलब ये दोनों जो है आपस में बराबर होगा। आपको पता है कि यहाँ पर 90 होगा और यहाँ पर भी 90 होगा क्योंकि ये बीच में से कटा हुआ है और आप सभी को पता है इतना 180 होता है, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, तो और ये जो भुजा है वो दोनों में बराबर है, मतलब ये कोण भी बराबर है भाई, ये भुजा भी दोनों त्रिभुजों में बराबर है, ये भी दोनों त्रिभुजों में बराबर है। तो जब ये तीनों चीज़ें बराबर होती है तो हमारे सामने एक नियम आता है वो होते हैं कोण भुजा कोण नियम। ठीक है, कोण अगर किसी त्रिभुज के कोण भुजा और कोण समान है तो त्रिभुज सर्वांगसम है, और सर्वांगसम का मतलब होता है कि वो त्रिभुज दोनों तरफ से इक्वल है। तो इस प्रकार से आपका प्रूफ होता है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे वापस समझते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिर के ऊपर से क्या होगा वापस आपको समझाता हूँ। तो देखिए, हल हम लिखेंगे, उसके बाद में जो भी हमारे पास त्रिभुज है हम उसके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से त्रिभुज है, सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज है ए बी डी, और दूसरा है दोस्तों आपका ए सी डी, ये दो त्रिभुज आपको दिए हैं। अब इसमें जो चीज़ें हमें दी हुई है वो लिखेंगे। तो हमें बी ए डी और सी ए डी बराबर दिया है। जैसे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोण ए का समद्विभाजक है, यानी जो कोण ये है ये दो भागों में बट रहा है, मतलब ये बी ए डी और सी ए डी ये दोनों जो है बराबर है, सी ए डी ये दोनों जो है बराबर है। तो हमने लिख दिया भाई बी ए डी, यानी इसका मतलब है कोण ए और कोण बी जो है दोनों त्रिभुजों में समान है। उसके बाद में हम लिखेंगे कि भाई ए डी जो भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो हमने लिखा ए डी बराबर ए डी जो उभयनिष्ठ है। ठीक है, और अगला है ए डी बी और ए डी सी दोनों 90 है, यानी ये जो ए डी बी है और ए डी सी जो है ये दोनों 90 है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या किया है, हमने पहले बताया कि भाई कोण ए जो है वो दोनों त्रिभुजों में है, ये जो भुजा है वो भी दोनों त्रिभुजों में है, ये जो 90 है वो दोनों त्रिभुजों में है। तो जब ऐसा होता है तो हम यहाँ पर नियम लगाते हैं, कौन सा दोस्तों, ए या से, यानी एंगल साइड एंगल या भुजा कोण भुजा नियम, जिसमें हम प्रूफ कर रहे हैं कि भाई जो ए बी डी है यानी ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है दोनों सर्वांग सम है। तो जब ये दोनों सर्वांग सम होते हैं तो सिंपलिसिटी से यानी ए बी बराबर हो जाता है ए सी के, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई ए बी जो है ए सी के बराबर है, नहीं यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हमने जो प्रूफ कर दिया दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपके दो क्वेश्चन कर दिए हमने, तो आप जो है इसको प्रिपेयर कीजिए। मैं जो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा, दोनों क्वेश्चंस किया तो वहाँ से देख सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।